जय हिंद मित्रों, मैंने आपको लेके आया हूँ नागपुर क्षेत्र के बांग्लादेश इलाके में। आप पिछले 4 से 6 महीने से आप देख रहे होंगे भारत में सभी जगहों पे बांग्लादेश हिंदुओं की चर्चा हो रही है। बांग्लादेश हिंदुओं को जो है आज से यहाँ से जो 2000 किलोमीटर दूर जो हिंदू रह रहा है उसको सुरक्षा देने की बात हो रही है, जिसमें सरकार और बाकी पक्ष विपक्ष के साथ में जो कुछ हिंदुत्ववादी जो नेता है, हिंदू जो संगठन है, वो भी उस पर जोर दे रहा है। पर क्या आपको पता है नागपुर शहर के मध्य स्थल जो नागपुर शहर का जो दिल है, जहाँ पे बांग्लादेश इलाका जिसको बोला ही जाता है, जब बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था उस समय यह बस्ती यहाँ पे इस बस्ती को बसाया गया था बांग्लादेश के नाम से। परंतु ये जो बांग्लादेश है, फ्यूचर में कभी लोगों ने नहीं सोचा होगा, कभी लोक नायकों ने नहीं सोचा होगा कि ये नागपुर जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है ये वाकई बांग्लादेश बन जाएगा। आप ये जो पीछे क्षेत्र देख रहे हो, यह क्षेत्र आ रहा है उत्तर नागपुर के, मध्य नागपुर के लेंडी तालाब का। यह जो लेंडी तालाब के नाम से चर्चित जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यह क्षेत्र 27 एकड़ का यह तालाब है, जिसको लेकर के यहाँ पे एक जनहित याचिका भी डाली गई है इस तालाब को साफ करने के लिए और ये अतिक्रमण हटाने के लिए। आप ये जो अतिक्रमण अस्थायी झोपड़े जो देख रहे हो, ये करीब 25 से 30 साल से यहाँ झोपड़े बना के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और जानकारी के अनुसार ये पाया गया है कि यहाँ पे जो है ये बांग्लादेशी रोहिंग्यों का एक मुख्य स्थान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एटीएस ने 2014 में कार्रवाई की थी, जहाँ पे 9 से 10 बांग्लादेशी पकड़ा गए थे। उसके बाद में एटीएस ने यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की। आप ये जो झोपड़े जो देख रहे हो, जो एक राष्ट्रवादी जो मुसलमान है, जो भारत देश का राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो किसी भी तालाब में इस तरीके से अतिक्रमण करके इस तरीके झोपड़े डाल के नहीं रह सकता। इसलिए एक चिंता का विषय है कि ये जो झोपड़े आज अतिक्रमण और जितना भी आप यहाँ पे जो अस्थायी तौर पे जो गंदी बस्ती या एक तालाब के अंदर जो घुसे हुए घुसपैठिए देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चीर परिचित तरीके से अपना अंदाज में बांग्लादेशी होने का पूरा एक, यानी क्या बोलेंगे उसको, बांग्लादेशी होने का पूरा एक और इशारा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश जो इलाका है, जब ये बसा था तो ये जो क्षेत्र है, ये तालाब का जो क्षेत्र है खाली था। यहाँ पे लोग मच्छी पालन के साथ में अपने जो दिनचर्या जो है और जो व्यवसाय जो है उसको यहाँ पे लोग करा करते थे। यहाँ भोई समाज और ढीमर समाज के भी लोग रहा करते थे। परंतु आप ये देखोगे आज भोई समाज, ढीमर समाज जो होता है, जो मच्छी पालन का जो व्यवसाय करता है, वो एक समाज यहाँ से खत्म हो चुका है। और यहाँ पे इस स्थान पे जो देखोगे आप, अस्थायी तौर पे बाहर के मुसलमानों का यहाँ पे कब्जा हो चुका है। यह एक चिंता का विषय है। मैं शासन प्रशासन को इस न्यूज के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश 2000 किलोमीटर दूर की आप जो चिंता कर रहे हो, तो आपके घर के अंदर, आपके नागपुर में यह क्षेत्र बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ आके इसका शुद्धिकरण और यहाँ की हिंदू की सुरक्षा, यह दायित्व आप कब निभाओगे? मैं एक्शन टुडे न्यूज के सचिन मिशन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। बता दें कि नागपुर में जो एक क्षेत्र है जिसका नाम बांग्लादेश है, यहाँ के ज्येष्ठ जो नेता है हमारे इधर, जो भोला जी बैसवार है, इन्होंने यहाँ का बचपन से लेकर के अभी तक जो 70 साल का जो इनकी उम्र है, उसमें इन्होंने बदलते बांग्लादेश को देखा है, बदलते घुसपैठिए जो तालाब में घुसे, इनकी जो दिनचर्या है, इनकी जो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं, ये पिछले 10 साल से इनको देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि इनका जन्म स्थल यहाँ पे, जानते हैं जो नागपुर का जो बांग्लादेश है पहले किस तरीके से दिखता था, इसका व्यापार व्यवसाय, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोगों के काम क्या थे, और अभी इसमें जो घुसपैठिए जो आ गए हैं, इसमें अभी यहाँ पे इनका क्या बदलाव आ गया है। तो मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने प्रत्यक्ष तौर पर जो अपने ज्येष्ठ जो नेता है, इनसे इनकी जो विचार विमर्श है, इनकी जो बातें हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि पहले का बांग्लादेश 70 साल पहले का और अभी जो बांग्लादेश नागपुर शहर में, इसमें कितनी भिन्नता है। आपका नाम और परिचय? भोला बैसवारे, मैं नगर सेवक रहा हूँ 2 बार। भोला जी कहाँ से कौन से पार्टी से नगर सेवक? मैं बीजेपी से। नाइक तालाब, तांडापेट, बांग्लादेश, ठक्कर ग्राम तक की ये इसकी सीमा थी। इस क्षेत्र से मैं नगर सेवक चुन के आया था प्रभात कर। कौन से सन की बात है? कितने साल? 2002 से 2007। 2002 से 2007 तक बीजेपी की तरफ से आप आए थे ना? हाँ, बीजेपी से चुन के आया था। आप ये जो क्षेत्र देखो, जिसको लेंडी तालाब के नाम से जाना जाता है, पीछे आपके पीछे जो क्षेत्र है, हाँ। ये जो तालाब है, इसकी जो सीमा है, जो यानी दस्तावेज में 27 एकड़ बताया गया है। 27 एकड़ दस्तावेज में बताया ही नहीं गया। मैं देखा हूँ 27 एकड़ में तालाब को। अच्छा। मैं खुद बचपना बीता है यहाँ पे मेरा। ये तालाब में हम नहाते थे, यहाँ पे हमारे लोग कुल्ला करके उससे मुँह धोते थे। ये तालाब का पानी इतना शुद्ध और साफ था। अभी तो ये जिस प्रकार से झोपड़पट्टी का विस्तार हुआ है, तो उन्होंने अपने जो गटर लाइन है वो पहले उसको तालाब में मिला दिया। इतनी गंदगी है अभी है। जब हम बार बार निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि ये घास फूस निकालिए,
क्योंकि हमारे घरों में मच्छर बहुत अधिक तादाद में बढ़ गए, तो रात में बच्चे सो नहीं पाते। इस तरह से मच्छर का प्रयोग ये पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। पहले किस समाज का यानी किस समाज की जनसंख्या रहती थी इस एरिया में? उस समय में ये जो बांग्लादेश आप बोल रहे हैं, ये नगर नायक काड़े साहब की खेती की जमीन थी ये। जी। तालाब भी वो नायक तालाब है, जो उनका ही तालाब रहा है वो। अच्छा, और ये लेंडी तालाब? लेंडी तालाब ये शासकीय जमीन पर बना हुआ है। ये नजूल की जगह है पूरी। पर आप ये देखोगे, देखो ये जो तालाब है, देखो कैसा कि तालाब जैसे चीज पे अतिक्रमण कर देना, ये तो मुझे लगता है भारत का कोई भी नागरिक जो है ये इस चीज पे यानी अपना ये क्या बोलेंगे समर्थन नहीं करेगा कि मैं तालाब बुझा के रहता हूँ। तो ये जितने झोपड़े दिख रहे हैं, जितने अस्थायी झोपड़े दिख रहे हैं, जहाँ पे हरे हरे झंडे दिख रहे हैं आपको, ये आपको लगता है कि नागपुर की आबादी है या कहीं बाहर की है? नहीं, इसमें नागपुर के भी लोगों का सहभाग है, इसमें बाहर के भी लोग आ रहे हैं। जो आप बांग्लादेशी करके बोल रहे हैं, ये अक्सर हमको दिखाई देते हैं इधर में जाते आते हैं। और मैंने बताया घटना कितने गंभीर हुई है। यहाँ लव जिहाद के नाम पे भी यहाँ पे इनकी रिपोर्ट हो चुकी है, और अभी उस पर रोक लगाने का काम यहाँ के युवकों ने संगठित होकर किया। तो अब एक डर पैदा हो गया उनको कि हमको ये गतिविधि बंद करना। जैसा आपका जन्म स्थल यहाँ पे है, तो आप ये जो लुंगी वाली जो परिधान है, जो बांग्लादेशी परिधान है, ऐसे जो नागरिक जो यहाँ घूम रहे हैं, ये कितने साल से आप देख रहे हो? ये करीब मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ। यहाँ 7-8 साल से ये जो बांग्लादेश की आबादी है यहाँ पे, यानी इनकी जो जनसंख्या ये बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है, ये निश्चित रूप से बढ़ी है उनकी जनसंख्या।